नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ललित संस्कृत संभाषण के क्रम में यह सप्तमी विभक्ति का तीसरा भाग है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि वीडियो को यथासंभव शेयर कर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में आप भी अपना योगदान अवश्य दें और इस कार्य के लिए कर्तव्यबद्ध आर के ललित को प्रोत्साहित करें। विभक्ति को आरंभ करने से पहले रूप रचना की दृष्टि से शब्दों के प्रकार को देखते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में हल चिन्ह लगा हो तो उसे हलंत या व्यंजनांत शब्द कहते हैं, जैसे राजन, भवत, वाक इत्यादि। राजन के अंत में न हलंत है, इसलिए इसे नकारांत शब्द। भवत के अंत में त हलंत है, इसलिए इसे तकारांत शब्द। और वाक के अंत में क हलंत है, इसलिए इसे ककारांत शब्द कहेंगे। आशा है आप हलंत या व्यंजनांत शब्दों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि किसी शब्द के अंत में हल चिन्ह नहीं लगा हो तो उसे अजंत या स्वरांत शब्द कहते हैं, जैसे बालक, लता, मुनि इत्यादि। बालक के अंतिम अक्षर क में अ होने के कारण इसे अकारांत शब्द, लता के अंतिम अक्षर ता में आ होने के कारण इसे आकारांत शब्द और मुनि के अंतिम अक्षर नी में ह्रस्व ई होने के कारण इसे ह्रस्व इकारांत शब्द कहेंगे। इसी प्रकार आप दीर्घ इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत और ऋकारांत इत्यादि शब्दों को समझ सकते हैं। आइए अब हिंदी के सप्तमी विभक्ति में और पर का संस्कृत अनुवाद प्रारंभ करते हैं। लड़की में बालिकायाम, पाठशाला में पाठशालायाम, नाक में नासिकायाम, जीभ में जिह्वायाम, लता में लतायाम, मोनिका में मोनिकायाम, विद्या में विद्यायाम, सीता में सीतायाम, नदी में नद्याम, रानी में रान्याम, आरती में आरत्याम, पृथ्वी में पृथिव्याम, गति में गत्याम, अंजलि में अंजल्याम, प्रेम में रत्याम, मुट्ठी में मुष्ट्याम। इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि आकारांत संस्कृत शब्द के बाद सीधे याम जोड़ दिया गया है, जैसे बालिका से बालिकायाम, पाठशाला से पाठशालायाम और नासिका से नासिकायाम लिखा गया है। साथ ही यह भी ध्यान दीजिए कि यदि संज्ञा के अंत में दीर्घ ईकार या ह्रस्व ईकार है तो अंतिम अक्षर को आधा करने के बाद याम जोड़ा गया है, जैसे नदी से नद्याम, रानी से रान्याम, आरती से आरत्याम इत्यादि। आइए इन नियमों को स्पष्ट करने के लिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। बकरी, अजा, बकरी में अजायाम, झाड़ी, लता, झाड़ी में लतायाम, कोयल, कोकिला, कोयल में कोकिलायाम, चाबी, कुंजिका, चाबी में कुंजिकायाम। आशा है कि इन उदाहरणों को देखकर आप समझ गए होंगे कि में या पर के अनुवाद के लिए आकारांत संस्कृत शब्द के अंत में याम जोड़ा जाता है। प्रेम, प्रीति, प्रेम में प्रीत्याम, तरीका, रीति, तरीके में रीत्याम, छुटकारा, मुक्ति, छुटकारे में मुक्त्याम, बुद्धि, मति, बुद्धि में मत्याम। उदाहरण से स्पष्ट है कि में और पर के संस्कृत अनुवाद के लिए ह्रस्व इकारांत शब्द के अंतिम अक्षर को आधा करने के बाद याम जोड़ा जाता है, जैसे प्रीति से प्रीत्याम, रीति से रीत्याम इत्यादि। रात, रजनी, रात में रजन्याम, साड़ी, शाटी, साड़ी में शाट्याम, संदूक, पेटी, संदूक में पेट्याम, शराब, कादम्बरी,
शराब में कादम्बर्याम, गली वीथी, गली में विथ्याम। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि में और पर के अनुवाद के लिए दीर्घ इकारांत संस्कृत शब्दों के अंतिम अक्षर को आधा करने के बाद याम जोड़ दिया जाता है। याद रखिए कि ये सभी नियम केवल स्त्रीलिंग संस्कृत शब्दों के लिए है। आइए अब इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। पाठशाला में कितने छात्र हैं? पाठशालायां कति छात्राः सन्ति? नदी में कितनी मछलियां हैं? नद्यां कति मीनाः सन्ति? संदूक में कपड़े नहीं हैं। पेट्यां वस्त्राणि न सन्ति। शराब में क्या है? कादम्बर्यां किम अस्ति? गली में एक कुत्ता है। विथ्याम एकः कुक्कुरः अस्ति। आरती साड़ी में हीरोइन लगती है। आरती शाट्यां नायिका प्रतीयते। झाड़ी में एक सांप था। लतायां एकः सर्पः आसीत्। मेरे नाक में घाव है। मम नासिकायां व्रणः अस्ति। कति का अर्थ कितने होता है और इसके बाद हमेशा बहुवचन संज्ञा का प्रयोग होता है, जैसे कितने छात्र, कति छात्राः, कितनी मछलियां, कति मीनाः, कितने लड़के, कति बालकाः इत्यादि। है के लिए अस्ति का प्रयोग एक वचन में और हैं के लिए संति का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। लगता है, लगती है, दिखता है और दिखती है के लिए संस्कृत में प्रतीयते का प्रयोग किया जाता है, जैसे हीरोइन लगती है, नायिका प्रतीयते, हीरो लगता है, नायकः प्रतीयते इत्यादि। आज के लिए इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।